हेलो बच्चों, जो पार्ट 2 है शॉर्ट वीडियोस का, जिसमें मैं तुमको 10 टॉपिक्स बता रहा हूँ, है ना, जो मस्ट रिवाइज करने वाले टॉपिक हैं। पार्ट 1 तो मैं बता चुका हूँ, पार्ट 2 में कुछ टॉपिक हैं, वही 10 टॉपिक। उनको तुम्हें करना क्या है ना, एक बार सरसरी नज़र उसके ऊपर डालनी है, वर्ड्स आई व्यू देखना है कि वो तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो रट डालो, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगला पढ़ो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 10 टॉपिक हैं, जो पार्ट 2 में 10 टॉपिक होंगे, वो ये हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से। दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से। तीसरा है तुम्हारा कैपेसिटर निकालना और कैपेसिटेंस निकालना, टी थिकनेस डाइलेक्ट्रिक जब भर दिया गया हो दोनों प्लेटों के बीच में, वो पता करना। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ का डिडक्शन, रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। ठीक है, ओम्स लॉ का डिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, जो बताया था मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया। ऑब्जेक्ट इन रेयर, इमेज इन डेंसर, ऑब्जेक्ट इन डेंसर, इमेज इन रेयर, उसके केसेस फॉर्मूला आता है μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पांचवा टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला, छठा टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूला, रट लेना इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला याद कर लेना। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस सी, इसको करना है और इसका ग्राफ भी बना लेना, जो यू शेप्ड ग्राफ आता है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, वेव थ्योरी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है, स्टार्टिंग में ही है, हाइजेंस प्रिंसिपल के बाद, इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनोइड्स, दो लॉन्ग सोलेनोइड के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला m इक्वल टू μ0 n1 n2 al, याद है ना ये, और m12 इक्वल टू m21 प्रूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा एसी जनरेटर। ठीक है, तो ये तुम्हारे 10 टॉपिक हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। एसी जनरेटर बना के देख लेना, सारे टॉपिक को लिख के देख लेना, सबके डायग्राम बना के देखना। ठीक है, बार बार लिखते रहना, बार बार इसको याद करते चलना। टोटल मिला के अभी तक 20 टॉपिक। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको बैठ के रटते रहो बाकी छोड़ दो, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये बीच बीच में ऐड कर लो अपनी पढ़ाई के बीच में, कि ये टॉपिक हो ही जाने चाहिए अपने न्यूमेरिकल्स के साथ, अपनी थ्योरी के साथ, अपने PYQs के साथ। ये सारे टॉपिक मेरे बच्चों तुम्हें करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा मैं तुमको भेजूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा बेटा। ऑल द बेस्ट, करते चलो।